अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये मेरा व्लॉग होने वाला है माई फर्स्ट व्लॉग। इससे पहले मैंने अब तक कोई व्लॉग नहीं बनाया और ना मैंने व्लॉगिंग पर काम किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरा व्लॉगिंग पर आने का मकसद क्या है और मैं व्लॉगिंग पर क्यों आना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यूट्यूब पर बहुत सारी फौज चीज़ें चला रहे हैं अपने व्यूज़ लाने के चक्कर में, सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में और लाइक पाने के चक्कर में फौज फ़ोटो और फौज वीडियो, गाली गलौज मुकम्मल ऐसी ही वीडियो वो यूट्यूब पर ला रहे हैं जिससे कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स ज़्यादा बढ़े। और कमाल की बात तो यह है कि लोग गाली गलौज और ऐसी चीज़ें ही देखना पसंद करते हैं। कोई भी अच्छी चीज़, अच्छे बयानात, इस्लामिक चीज़ें, इस्लामिक वो चीज़ें जिनको हमें सीखना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें कोई भी पसंद ही नहीं करता है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और लोगों के जहनों की ये बात है कि उनके जहन में हमेशा ही ये बात रहती है कि हम ऐसी चीज़ें देखें, ऐसी फहश चीज़ें देखें जो लुत्फ़ अंदोज़ हो, आयशो परस्त वाली हो, ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। बस रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है, होना ये चाहिए था कि हम पहले ही दिन से मुकम्मल तरावी, मुकम्मल नमाज़ें और कुरान करीम की तिलावत वगैरह करते, जो कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि एक नफिल नमाज का सवाब वो फ़र्ज़ नमाज के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ नमाज का सवाब वो 70 नमाज़ों के बराबर हो जाता है। तो देखिए कितना बड़ा सवाब है। अगर हम नफिल का फ़र्ज़ों का एहतमाम करते तो हम कहाँ होते, हमारी ज़िंदगी कैसे तब्दील होती और हम अपने आप को उन लोगों में कैसे शुमार कर पाते जो मैदान महशर में पहली सफ़ों में होंगे, जिनके दाहिने हाथ में नामा अमाल दिया जा चुका होगा। हैरत और अफसोस की बात उस वक्त होगी। अब तो लोग मज़े ले रहे हैं, गुटखा खाते फिर रहे हैं, सिगरेट पीते फिर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है और बहुत अच्छे अंदाज में मज़े से खाते फिर रहे हैं, किसी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी तौबा कर लें तो अल्लाह ताला की तरफ से खुला फैसला है, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल सालिहा फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, कि अगर कोई तौबा कर लेता है और पक्का सच्चा मोमिन बन जाता है तो हम गफूरुर रहीम हैं, हम तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह ताला साफ फरमाता है बिल्कुल। और कलाम पाक वो किताब है जो अल्लाह ताला की ज़बान है, ये कह लीजिए कलाम इलाही, कलाम रब है। इसका इनकार आदमी को कुफ्र में शामिल कर देगा। ये वो चीज़ें हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, रमज़ान मुबारक का पाक महीना चल रहा है, इसको आप कैसे अच्छे तरीके से गुजारें, इसकी हम कैसे कदर करें, नमाज़ों की पाबंदी किस तरह करें। बेहतर होगा आप 10 दिन की 3 दिन की जमात में निकल जाए, ईद अपने घर की करें, उसके बाद आपको कुछ नमाज़ पढ़ने की जो तड़प होगी वो शायद आपके अंदर पैदा हो जाए। फरमाते हैं कि रमज़ान के 3 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा है वो रहमत का होता है, जो कि हमारे दरमियान से निकल चुका है। रहमत वाला हिस्सा हम उसकी कदर कर पाए नहीं कर पाए, जितनी भी हमसे कदर हो सकी उसकी हमने इतनी ही कदर की उसकी। और असल बात तो यह है, हम नाकदरे ही रहे, नाशुक्रे ही रहे हमेशा। जिस तरह उसकी कदर दानी का हक़ था हमने वो कदर निभाया ही नहीं। दूसरा असरा जो कि मगफिरत का है वो हमारे दरमियान मौजूद है। आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम की, अल्लाह से जन्नत की तलब करे, जहन्नम से छुटकारा हासिल करने की दुआ करे, तो मगफिरत है, तौबा है, सारी वो चीज़ें हैं जो आप दुआ के अंदर मांग सकते हैं। और रमज़ान में ख़ासकर मांगी गई दुआ कबूल होती है। ऐसी बात नहीं है कबूल नहीं होती, रमज़ान में मांगी गई दुआएं कबूल होती है। तो नमाज़ों का भी अहतमाम करें साथ साथ, तभी तो दुआएं कबूल होंगी। सदका, ज़कात, हराम से बचे और हलाल कमाने की कोशिश करे। आदमी जब हलाल कमाता है तभी उसकी दुआएं भी ज़्यादा असर अंदाज होती है। तीसरा जो हिस्सा है रमज़ान का वो है जहन्नम से नजात का, यानी आदमी तीसरे आश्रय में जाता है, एतकाफ़ में होते हैं। बहुत से लोग कामों में बिज़ी हो जाते हैं क्योंकि फिर ईद आती है तो ईद का त्यौहार भी चलता है, भी शॉपिंग वगैरह होती है तो आदमी लोग बिज़ी हो जाते हैं। तो मेरी तो राय आपसे यही है कि आप
پہلے کم سے کم 20 دن اس طرح للہیت میں مبتلا ہو جائیں کہ دنیا و ما فیہا سے بالکل ختم. دنیا و ما فیہا، صرف دین اور دین. اپنے آپ کو رب کے سامنے ایسا پیش کر لیں کہ زندگی میں ایسے گناہ ہوئے نہیں ہو جیسے آپ نے گناہ کیا ہی نہ ہو، ایسے توبہ اللہ کرے. تو میرا ولاگنگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ گالی گلوچ اور جو ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مسلسل، ان سے بچا جائے. اور ہاں، خاص کر بات تو یہ ہے، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ رمضان میں بہت زیادہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا دیکھنا کیا گناہ میں شامل کرے گا. ہاں، ڈرامہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو گھر سے لے کر باہر تک بگاڑ دیتی ہیں. آدمی کو یہ چیزیں رمضان میں تو خاص کر بالکل بھی دیکھنی نہیں چاہیے. ادھر آدمی پورے دن روزہ رکھتا ہے اور شام میں پھر وہی گناہ ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ مسلسل مطلق طور پر اگر آپ ان سے بچ رہے ہیں تب آپ کو روزے کا فائدہ حاصل ہوگا اور وہ دیکھے گا انشاءاللہ. تو ڈرامے تو آپ کو بالکل دیکھنے ہی نہیں ہیں رمضانوں میں، اور رمضانوں کے بعد بھی جہاں تک ہو سکے بچا جائے ان چیزوں سے. لیکن رمضان کے لیے تو بالکل بند کر دو ان چیزوں کو. لیکن پاکستان والے جو یہ ڈرامے ہیں اتنے نالائق اور بدتمیز اور خبیث ہیں، یہ رمضانوں میں ہی نئے نئے ایپیسوڈ لاتے ہیں. رمضانوں میں ہی نئے نئے ڈرامے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی طلب اور ہڑپ لگے. کیونکہ پورا دن آدمی بیٹھا رہتا ہے تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ ڈرامے ہی دیکھے گا بس بیٹھ کے. اور وہ جو آدمی شادی شدہ ہوگا وہ ڈرامہ دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی ڈرامہ بنا لیتا ہے اور اپنے گھر کی زندگی بھی ڈرامہ بنا دیتا ہے. بس یہ کام ہوتا ہے. دو ہی چیز ہوتی ہیں. اگر کوئی ان ڈراموں کو دل پر لیتا ہے، سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے وہ. اس لیے کہ ان کے اندر جو ایکٹر کام کرنے والے ہیں وہ صرف ایکٹر ہی کرتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں اور ختم. لیکن دیکھنے والے ان کو دل پر لیتے ہیں اور اپنے گھر کی زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ سراسر غلط ہے. اپنے گھر کی زندگی اپنے طور طریقے سے، اپنی کمائی کے اعتبار سے گزارنی چاہیے. اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے تھوڑے پر اکتفا کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل پھر. تو آپ کو ایک سب سے بڑی خوشخبری یہ بھی دینی تھی کہ آج میرا الحمدللہ کلام پاک مکمل ہو رہا ہے، جو کہ 15 دن کا میں نے کوشش کی تھی کہ میں 15 دن میں پورا کروں، لیکن کسی ایک مجبوری کی وجہ سے 12 دن میں کرنا پڑ گیا. تو آج الحمدللہ کلام پاک مکمل ہو رہا ہے. آدھا پارہ بچا ہے صرف میرا، تو میں 9 سوا 9 بجے تک فارغ ہو جاؤں گا. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح سلامت پورا کرائے، اور جو دوست مہمان آئے اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کی توفیق دے. جو لوگ دعا کرانے چاہتے ہیں وہ کمنٹ کے اندر اپنا نام لکھے تاکہ میں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکوں.